अस्सलाम वालेकुम। गर्मी की इस शदीद लहर में चिकन्स को नहलाने के बजाय वक्फे वक्फे से पंजों या कलगी पे पानी के छिड़काव से ज़्यादा बेहतर नताज बरामद होते हैं, क्योंकि नहलाने से एक तो चिकन को बुखार में मुब्तला होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, और दूसरा कुदरती तौर पे भी चिकन्स को नहाना इतना पसंद नहीं, माँ सिवाय उनके जिनकी आगाज़ से ही ये आदत बनाई गई हो कि गर्म मौसम में चिकन को नहलाकर फिर से ऐसे टेम्परेचर पर रख देना जो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान हो, यानी बाकायदा सहूलत मैसर हो। आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के ऐसे बर्तन कि जिनमें पानी कुछ घंटों के लिए ठंडा रहे, और उसी पानी में या घरेलू इलेक्ट्रोलाइट्स या पुदीने के पत्ते डालकर या बेकिंग सोडा या प्याज का रस वगैरह हल करके बर्ड्स को पीने के लिए दें। रिहाइशगाह में वक्तन फ़वक्तन इतनी मिकदार में पानी स्प्रे करते रहें कि वहाँ मौजूद हवा में पानी की कतरों की तादाद में इजाफा हो, कलगी पे फुहार पड़े ताकि अंदर ठंडक का एहसास हो, बिस्तर गीला ना हो और ना ही बोरियत उकताहट का शिकार होने दें। आजकल के मौसम में ठंडे औकात किसी गनीमत से कम नहीं, लिहाजा जैसे ही हल्का फुल्का मौसम खुशगवार हो, चाहे दिन हो या रात या सुबह, फ़ौरन कुछ ना कुछ भरपूर मिकदार में खिलाने की कोशिश करें। अगर आपने कोई कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ है और बर्ड्स की हरकत और सकनात भी नॉर्मल है, तो किसी किस्म की इजाफी तगोदो की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना तो पानी पीने का कोई मसला है, ना ही ग़िज़ा खाने का, और ना ही जिस्म से अहम अज्जा के ज़िया का। लिहाजा रूटीन ऐसे ही चलेगी जैसे दीगर मौसमों में चलती है। इस गर्म तरीन मौसम में भी कम कीमत दस्तयाब प्रोबायोटिक्स हमारे फलाक की सेहत को ख़राब नहीं होने देती। इनका काम निज़ाम इंहज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों खसूसन आंतों में न सिर्फ मुफीद जरसूमों की तादाद में इजाफा करना है, बल्कि उन नुकसानदेह बैक्टीरिया की तादाद में भी कमी लानी है जो जिस्मानी सेहत की खराबी का बायस बनते हैं। इसलिए अगर आप मौसम गर्मा में अद्वियात के अखराजात में कमी और कारकर्दगी में इजाफा देखना चाहते हैं, तो ये प्रोबायोटिक्स इस सिलसिले में आपकी और आपके फलाक की मदद करेंगी। 3 प्रोबायोटिक्स इस वीडियो में मुतारफ़ करवाऊँगा, और तीनों के जब भी इस्तेमाल किया गया शानदार नताइज बरामद होते हैं। पहली, ड्राई यीस्ट यानी कि खुश्क यीस्ट, जिसे आप हमीर, हमीरा या कोई भी और अपने इलाके के मुनासबत से नाम देते होंगे। दूसरी, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, और तीसरी प्रोबायोटिक दही का इस्तेमाल। अगर आप ड्राई यीस्ट यानी खुश्क यीस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो इसे आप 1 किलो खुराक में 1 चम्मच हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करना है तो इसे हम 13 सीसी फी लीटर के हिसाब से लगातार 5 दिन रोज़ाना 8 घंटों के लिए यूज़ करेंगे। अगर दही का बतौर प्रोबायोटिक इस्तेमाल करना चाहें तो इसे आप 1 किलो ग़िज़ा में 10 ग्राम दही लगातार 5 दिनों के लिए यूज़ करेंगे, और एक दिन में सिर्फ एक वक्त के ग़िज़ा में इस्तेमाल करेंगे। सुबह और दोपहर दोनों औकात में इस्तेमाल नहीं करना। और जो बर्ड्स बहुत ज़्यादा सुस्त, लागर, नढाल हो जाएं, खाने पीने की तरफ ना आएँ, तो उनके पानी में भी दही शामिल करके उन्हें दिया जा सकता है, ताकि बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा हो और वो नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब आएँ। गर्मी में जो बर्ड्स अच्छी तरह से ग़िज़ा नहीं खाते, उनके लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा का 2% महलूल बनाएं, जिसका तरीकाकार ये होगा कि आप 100 मिलीलीटर यानी 100 सीसी पानी में 2 ग्राम बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे, और इस मकसद के लिए प्लास्टिक के बर्तन का इंतखाब कीजिएगा, यानी 100 सीसी पानी, 2 ग्राम बेकिंग सोडा। बर्ड्स बीमार हों, खाना पीना ठीक ना हो, तो 4 लीटर पानी में 1 कप बेकिंग सोडा मिक्स करके इन परिंदों को ये पानी पीने के लिए देते हैं। इसी तरह से अगर 2 लीटर पानी है तो उसमें हम आधा कप बेकिंग सोडा शामिल करेंगे, यानी बर्ड्स की तादाद और 8 घंटों में पानी के इस्तेमाल के लिहाज से बेकिंग सोडा और पानी की मिकदार को मिक्स करेंगे, और पीने वाले पानी के तौर पे ये हम अपने चिकन्स को देंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी की सूरत में आप अपने परिंदों को एक ही मरतबा पानी भर के नहीं दे सकते। इस पानी के 2 हिस्से या 3 हिस्से बनाइएगा, ताकि जैसे ही पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो, आपके बर्ड्स उसे इस्तेमाल कर लें। लगातार 4 दिनों तक दीजिएगा। अगर आप 2 मरतबा इस्तेमाल करते हैं तो पहला पानी इतना बनाइएगा जो 4 घंटे चले, और अगला पानी फिर से 4 घंटों के लिए। बर्ड्स की रिहाइशगाह के ऊपरी हिस्सों को हवादार रखने के साथ साथ नीचे भी हवा के बहाव को कदरे मुनासिब रखने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। ठंडे औकात में परिंदों को बाहर तक रसाई अगर मुमकिन है तो लाजमी दें। इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, ORS
और ग्लूकोज वगैरह को बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाना बर्ड्स की अंदरूनी ताकत की बहाली के सिलसिले में भरपूर मुआवनत करता है और अजसाम में ज़रूरी नमकियात की कमी लाहक नहीं होती और ना ही बर्ड्स का वज़न कम होता है, वो सुस्ती और काहली की जनब आते हैं। गर्मियों में जिगर की अच्छी सेहत के लिए प्याज के रस का इस्तेमाल करना मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती का बायस होता है और ये हमारे फलाक के लिए एक कुदरती ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। हम मौसम गर्मा में प्याज के ज़रिए अपने बर्ड्स को गर्मी के तनाव से बाहर निकालते, जिस्म से टॉक्सिन यानी जहर वगैरह को बाहर निकालने के लिए हमारे पास ये एक सस्ता तरीन ज़रिया मौजूद होता है। और अगर आप पानी में इस्तेमाल करना चाहें तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम शामिल करेंगे। उसका तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले आप इसका रस यानी कि एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और अगर आप इसे ग़िज़ा में शामिल करना चाहें तो उस सूरत में भी आपको 5 ग्राम प्याज ग्राइंड करके 1 किलो खुराक में शामिल करना है। याद रखिएगा कि एक वक्त पे या तो आपने पानी में शामिल करना है या ग़िज़ा में। लगातार 4 दिनों के लिए पहले पानी में, जो कि लगातार 8 घंटों के लिए चलेगा। अगर आप प्याज का इस्तेमाल ना करना चाहें या बआसानी दस्तयाब ना हो तो इसका मतबादल होगा पुदीना का यूज़ करना। ये भी हमारे फलाक की जिगर की सलाहियत को बेहतरीन तरीके से बरकरार रखने में बहुत मददगार है। जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखना हो या हाजमा ठीक करना हो, उसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि 1 लीटर पानी में कम अज़ कम 5 ग्राम पुदीने की पत्तियों को बखेरेंगे या फिर ऐसे ही टुकड़े करके ये साबुत हालत में अपने बर्ड्स के सामने रख देंगे। आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है कि आप जेटी पार का इस्तेमाल करवाएं। उस सूरत में जब आप प्याज या पुदीना को यूज़ करवाने के लिए वक्त ना निकाल सकें, बाज़ार से किसी भी इंसानी मेडिकल स्टोर से जेटी पार आपको आसानी से दस्तयाब हो जाता है। इसकी मिकदार होगी पहले दिन 3 सीसी 1 लीटर, दूसरे दिन पे भी 3 सीसी 1 लीटर, तीसरे और चौथे दिन पे 2 सीसी 1 लीटर, 2 सीसी 1 लीटर और 5वें दिन पे जाके 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से। यानी लगातार 5 दिनों के लिए हम अपने बर्ड्स पे इसका यूज़ करवाएंगे ताकि हमारे बर्ड्स का जिगर ठीक तरीके से फंक्शनल रहे, काम करता रहे। जैसे जैसे गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे बर्ड्स के अंदरूनी अज़ा भी गर्म होने लगते हैं और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है या दिल के ऊपर या जिगर पे। लिहाजा हमने जिगर के फटने के सिलसिले में रोकथाम करनी है। विटामिन सी पाउडर हालत में या लिक्विड में, दोनों सूरतों में गर्मी के तनाव के दौरान काम आता है। पानी के ज़राए को ढांप कर रखिएगा ताकि बर्ड्स नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी सकें। सब्जियां वगैरह भी ठंडक का मौजूद होती हैं और फल भी। तैयारशुदा इलेक्ट्रोलाइट्स आपको बआसानी मुयसर ना हों तो चीनी, बेकिंग सोडा, नमक, पोटाशियम क्लोराइड और लेमन के अमेज़ा से घर में ही इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार करके अपने बर्ड्स को दिए जा सकते हैं। और याद रखिएगा कि इस मौसम में आपकी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिला सकें, क्योंकि पानी वो सबसे पहला अहम जुज़्व है कि जिसने हमारे बर्ड्स के अंदरूनी आर्गन्स को, अज़ा को, सिस्टम्स को ठंडा रखने में मुआवनत देनी होती है। और इस मकसद के लिए जो तरीकाकार भी आपकी समझ में आता है या जो आपके साथ वीडियो में शेयर किया जाता है, उन्हें फॉलो करके आपने अपने बर्ड का जो वाटर इनटेक है उसे फीड की कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।